बिल्कुल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जी हां, नए साल का आगाज हो रहा है, साल परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन के साथ साथ कुछ ग्रहों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। क्या आपकी राशि के साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, ये भी हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद है। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। तो पंडित जी हमें बताएंगे कि जो आने वाला साल है, साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए, साथ ही जिनका विवाह नहीं हुआ है क्या उनके विवाह के योग बन रहे हैं, जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में है क्या उनके लिए सफलता के रास्ते खुल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भविष्य कैसा होने वाला है, और साथ ही जो दाम्पत्य जीवन में है, अगर जीवन में कोई कलह क्लेश है तो क्या वो परिवर्तन होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जहन में होंगी कि नया साल कैसा होने वाला है। तो आइए पंडित जी से ही जान लेते हैं। पंडित जी, 2023 नया साल, और नए साल के साथ बहुत सारी उम्मीदें उमंग होती हैं कि जो हमारा पिछला साल था उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ प्लस माइनस हुआ है, तो ये साल बहुत अच्छा जाना चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे ही समझना चाहेंगे इस साल किस तरीके से ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, ग्रहों की चाल क्या कहती है। बिल्कुल। और सुनीता जी, वीआईपी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हमको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और या विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इसी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा सुनीता जी ने कहा, बिल्कुल इस साल कुछ बड़े ग्रहों का बड़ा परिवर्तन हो रहा है और ऐसा परिवर्तन है कि बहुत आनंददायक परिवर्तन है। हालांकि कुछ राशियों के लिए बहुत शानदार है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले साल में बड़े ग्रह कहाँ जा रहे हैं ये आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो कि वर्ष के प्रारंभ में 14 जनवरी को सूर्य अपने जो कमजोर राशि है धनु, वहाँ से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। तो मकर संक्रांति होगी, अपने पुत्र के घर में आएंगे। वहीं पुत्र यानी न्याय के देवता शनि, वो भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी एक और राशि यानी मकर से निकलेंगे और कुंभ, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें उनका प्रवेश होने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये प्रवेश अपने आप में बहुत जबरदस्त होने वाला है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जिसको हम गुरु के नाम से जानते हैं, अभी तक वो अपनी राशि यानी मीन राशि में गोचररत है और 17 अप्रैल को उनका प्रवेश होगा मेष राशि में, यानी अपने मित्र की राशि मंगल की राशि में वो प्रवेश करेंगे। तो आप देखेंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। इसके बाद सितंबर माह में लगभग कुछ पंचांगों में 7 सितंबर, कुछ में 18 और कुछ में 30 सितंबर राहु और केतु दोनों अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। देखिए, राहु 18 महीने तक एक ही राशि में भ्रमणरत होता है और वहीं केतु भी 18 महीने तक एक ही राशि में भ्रमण करता है। और दोनों एक दूसरे के सम्मुख यानी एक दूसरे के आमने सामने गोचर करते हैं। अभी राहु मेष राशि में भ्रमणरत है, सितंबर में वो वक्री गति से मीन राशि में गोचर करेंगे। वहीं केतु ग्रह इस समय तुला राशि में है, वो वक्री गति से कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो 4 बड़े परिवर्तन हुए। बाकी मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा और इत्यादि ग्रह तो हर महीने बदलते हैं, तो उनका परिवर्तन हम आपको समय समय पर इसी चैनल के माध्यम से जानकारी भी आपको अवश्य देंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं। तो भारतवर्ष चूँकि 15 अगस्त 1947 में एक देश के रूप में हमारे सामने आया, तो कुंडली भी 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12:30 बजे से हम लोग कुंडली बना के उसको लेते हैं। वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश है, पुष्य नक्षत्र में भारतवर्ष का जन्म हुआ था। वर्तमान में चूँकि 17 जनवरी से शनि महाराज का जो राशि परिवर्तन है वो हो रहा है मकर से निकलकर कुंभ में, यानी भारतवर्ष ढैया शनि के प्रभाव में जा रहा है। हालांकि यदि आप लग्न कुंडली से इसका निर्धारण करेंगे
तो लग्न कुंडली से उसका निर्धारण जो है वो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि दशम भाव में जा रहा है, और दशम भाव में शनि का जो गोचर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है। न्याय का ग्रह भी माना जाता है शनि, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए और भारत की बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विश्व गुरु बनने की कगार में पंडित जी पहुंच रहा है, और G20 शिखर सम्मेलन का आगाज भी यहां से हो रहा है, प्रतिनिधित्व करता भारत नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 2023 में जो आसार संकेत ग्रह नक्षत्रों के मिल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे संकेत हैं। तो पंडित जी से हम समय समय पर जानते रहेंगे, लेकिन जो हमारे जो जातक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो 12 राशि के जातक, वो भी जानना चाहेंगे कि इस वर्ष हमारी राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन से शुभ फल हमारे ग्रह नक्षत्रों में नजर आ रहे हैं, क्या जो मकान बनाना चाहते हैं उनके लिए मकान का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, जिनकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है वो सही हो पाएगी या नहीं। बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे जो कि आपको परिवर्तन आप चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो परिवर्तन ग्रहों के साथ साथ नजर आएंगे। तो पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, और मैं हमारे दर्शक जो हमारे VIP न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मैं एक एक करके बता देता हूं। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के लिए। तो भाई मेष राशि वाले जातकों, आपके लिए तो ये साल बहुत कमाल का जाने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो शनि महाराज आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो अपने आप में बेहद शुभ है। एकादश भाव का शनि पूरे 2.5 साल रहेगा, तो ये आने वाले 2.5 साल का समय आपके लिए बहुत शानदार बीतने वाला है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 17 अप्रैल को गुरु महाराज भी आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ से समय और भी बेहतर होगा। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में राहु जो आपकी राशि में पिछले 18 महीनों से गोचररत हैं वो भी चले जाएंगे। तो इस साल तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई। कामकाज के हिसाब से बहुत सुंदर समय है, मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। संतान, माता पिता और शासकीय अशासकीय क्षेत्रों में यदि आपको कोई परेशानी है तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, कंपटीशन में आप शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन में आप सफल अवश्य होंगे। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मेष राशि वाले जातकों के लिए, यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं, और यदि आप अभी तक अपनी लव लाइफ यानी प्रेम संबंधों से दूर हैं तो भाई आपको इस साल कोई अच्छा पार्टनर ये आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये साल आपके लिए बहुत खास बना हुआ है। अगली राशि इसके बाद जो आती है वो है वृषभ राशि। तो मैं वृषभ राशि के बारे में बतला देता हूँ हमारे जितने भी दर्शक हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का पिछला वर्ष थोड़ा सा कष्टमय निकला, बहुत कठोर समय था, बहुत परेशानी से भरा समय था। 2 कारण। सबसे पहला कारण, चूंकि राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचररत थे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, चूंकि शनि आपकी राशि से 9वें भाव में थे, तो उन्होंने आपको तंग किया। और अभी वर्तमान में जब वर्ष की शुरुआत होगी तो मंगल आप ही की राशि यानी वृषभ में गोचररत हैं, और 14 जनवरी को वो मार्गी हो जाएंगे। वहीं से आपका तनाव काफ़ी कम होने लगेगा, और तनाव काफ़ी कम होगा तो उसके चलते आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। 17 जनवरी को जैसे ही शनि आपकी राशि से दशम भाव में पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण की राशि आपके कार्य क्षेत्र में आ रही सारी बाधाएं स्वतः धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। अप्रैल के महीने में गुरु महाराज जो आपकी राशि में आय भाव के स्वामी है, मेष राशि में उनका गोचर होगा। एकदम आपके आने वाले भविष्य में जो आपको धन, प्रॉपर्टी, मान सम्मान मिलना है उसकी पूरी रूपरेखा लिख कर जाएंगे। और आप देखिए कि सितंबर के महीने में जब राहु आपकी राशि से जो 12वें थे वो वहाँ से निकलेंगे और मीन राशि में पहुँच जाएंगे, जो आपके लिए सर्वाधिक फलकारी होंगे। यानी राहु 18 महीने सितंबर के बाद से और लाभ देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है मान सम्मान आपको मिलेगा, कामकाज बहुत बेहतर रहेगा, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह अवश्य होगा। अगली जो तीसरी राशि है जिसको हम मिथुन राशि के नाम से जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों का समय भी अब ठीक हो रहा है। देखिए अभी तक क्या था कि मिथुन राशि वाले जातक शनि के अशुभ ढैया में वर्तमान में चल रहे हैं, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही चूँकि रविवार के दिन नया वर्ष आ रहा है, यानी कल से नया वर्ष की शुरुआत हो रही है। तो आप देखेंगे कि 17 तारीख को जैसे ही शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आप अढ़ैया यानी ढैया शनि के अशुभ प्रभाव से आप दूर हो जाएंगे। आपका मन शांत होगा, भाग्य में आ रहे अवरोध दूर होने लगेंगे, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य का पाया मजबूत रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, 17 अप्रैल को जैसे ही गुरु महाराज का प्रवेश मेष राशि में होगा, शासकीय, अशासकीय, संतान, माता पिता, शिक्षा, इससे जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य हैं उन सभी कार्यों में आपको एकदम
लाभ की स्थिति प्राप्त होने लगेगी। तो मिथुन राशि वाले जातक, ये साल आपके लिए भी बेहद शानदार जाने वाला है। बिल्कुल, तो मेष, वृषभ, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी ने बताया, बहुत अच्छा जानकारी भी दी और साथ ही किस तरीके से आपके साल में परिवर्तन हो रहा है। तो खुश हो जाइए, साल जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और साथ ही देश के लिए, दुनिया के लिए ये पूरा जो नया साल है वो कैसा रहने वाला है, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से हम भारत की बात कर रहे हैं, एक नए शक्तिमान के तौर पर, शक्तिमान इसलिए कहूंगी क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए भारत नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आगामी, अगर हम 2023 की बात करें पंडित जी, किस तरीके से स्थिति भारत की क्या कहती है, अगर ग्रहों की चालों के हिसाब से भारत की कुंडली की बात करें तो? देखिए, भारत की कुंडली आने वाले वर्षों में भारत एक सुपर पावर के रूप में उभरने वाला है। तो आने वाले दिन भारत के लिए हैं तो बहुत शानदार, लेकिन अभी हम जैसा सभी जानते हैं कि शनि भारत की कुंडली में कर्मेश और भाग्येश दोनों है, क्योंकि उसका गोचर कर्म स्थान पे हो रहा है। मूल त्रिकोण की राशि है, तो भारत उन्नति तो अवश्य करेगा, लेकिन भारत वर्ष के ऊपर राशि के तौर पर अढ़ैया शनि यानी ढैया शनि भी प्रारंभ हो रहा है, चूंकि पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है। चूंकि शनि का गोचर अष्टम भाव में है, तो भारत में दो चीजें होने वाली हैं। थोड़ा आर्थिक रूप से कुछ परेशानी मुझे लगता है भारत में आएगी, खासतौर से मुद्रा भंडार जो कि पहले 650 अरब डॉलर का था, जो कि अभी घटकर 550 अरब डॉलर के आसपास रह गया है। मुझे लगता है वर्ष के अंत में आते आते ये 400 के आस 450 और 450 के आसपास आएगा, यानी मुद्रा भंडार में कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि अष्टम शनि है, तो देश में दुर्घटनाएं इस बार ज़्यादा होंगी, रेल दुर्घटनाएं, हवाई जहाज़ की वाहन दुर्घटनाएं, तो ये दुर्घटनाएं थोड़ी ज़्यादा होंगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हिमस्खलन यानी भूस्खलन, खासतौर से जो हिमालय से सटे हुए राज्य हैं या जो उत्तर भारत से जुड़े हुए राज्य, वहाँ पर जहाँ पर पर्वत ज़्यादा हैं, भूस्खलन होंगे। इस साल बड़े भूकंप भी भारत में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार जैसे हम कोरोना को लेकर बात करते हैं, कोरोना चूँकि हमारे देश के पड़ोस में चीन में बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, तो भारतवर्ष में 13 फरवरी के बाद कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ेगा। क्योंकि कोरोना के बारे में आपने जितना भी पढ़ा होगा, भारत में खासतौर से फरवरी से लेकर मई तक प्रभाव बढ़ता है, परंतु इस बार का कोरोना भारत में कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव छोड़ने नहीं जा रहा है। क्योंकि शनि प्रभाव के कारण ही सबसे ज़्यादा कोरोना फैलता है, लेकिन शनि भारतवर्ष की कुंडली में दशम भाव में प्रवेश कर रहा है, तो इसके चलते बहुत कोरोना का कोई बहुत अशुभ प्रभाव नहीं होगा। लोग बीमार होंगे। जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन के बाद, जो BF07 आया हुआ है, चूँकि भारत में पहले से ही मौजूद है और हमारे देश में हार्ड इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, तो लोग कुछ बीमार होंगे। सायंकाल का कर्फ्यू हो सकता है कहीं लग जाए, परंतु लॉकडाउन जैसी स्थिति देश में नहीं लगेगी और ना ही उसका अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप देखेंगे कि वो भी चीज भारत के साथ नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए एक प्रकार से ठीक है, लेकिन फिर भी जिन राशि के जातकों के लिए समय ठीक नहीं है, उन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो ये भी हम जानेंगे कि कौन सी राशियां जो हैं इस साल 2023 में उनके लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत मिलने वाले हैं, किन राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और अगर उनके जीवन में कुछ ऐसे संकट आने वाले हैं तो उपाय क्या करें। चलिए जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है हर लिहाज से। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये साल ठीक नहीं है। कारण 3 कारण हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कारण तो शनि है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही शनि का अशुभ ढैया आपके ऊपर आने वाला है। मार्च के महीने में मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में पहुंचेगा, यानी मिथुन राशि में, तो थोड़ा कष्ट होगा। इसके बाद गुरु, चूंकि अभी भाग्य स्थान यानी मीन राशि में चल रहा है, वो कर्म स्थान में चला जाएगा, राहु के साथ युति बनाएगा। तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। इस साल को बहुत ध्यान और धैर्य से निकालिए। यदि आप किडनी, पेट रोग और अन्य बीमारियों से आप ग्रसित हैं, तो आप अपना इलाज ज़रूर कराइए और अपना अभी से ही आप अपने चार्ट में डाल दीजिए कि आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करना है। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये साल वाकई में बहुत कठिन है, कामकाज के लिहाज से भी कठिन है। आप जो पुराने कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए, नया नौकरी, नया व्यापार, आप किसी भी सूरत में नया शुरू मत करिएगा, अन्यथा वर्ष भर आपको संकट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि राहु का ट्रांजिट अभी मेष राशि में है, सितंबर में वो चला जाएगा मीन राशि में, तो आपके भाग्य में आ रहे अवरोधों को बढ़ा सकता है। मई से लेकर अक्टूबर के बीच में शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री रहेगा,
स्वास्थ्य को लेके, वैवाहिक संबंधों को लेके कहीं ना कहीं वो कष्टकारी होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो कोशिश करें आप विवाह संबंध के बारे में अक्टूबर के बाद ही आगे बढ़े तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रेम संबंध से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा कम कठिन है। आप अपने पार्टनर को पूरा समय दें, उसकी बात को पूरे ध्यान से सुने और मुस्कुराते रहें। मुस्कुराएंगे तो ये साल आपके लिए और बेहतर अवश्य निकलेगा। बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये साल पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर है। दो कारण हैं। सबसे पहला कारण, चूंकि गुरु इस साल 17 अप्रैल को आपके अष्टम भाव से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, जो कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके भाग्य में उन्नति लेकर आएगा। शासन, माता पिता, शिक्षा, प्रतियोगिता, इस क्षेत्र में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शनि भी वर्ष में प्रारंभ से ही, जो कि आपकी राशि का नैसर्गिक शत्रु है, लेकिन वो सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, अच्छा फल देगा, भाग्य में उन्नति लेकर आएगा, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, सुख भी देगा। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन विशेषकर अप्रैल माह के बाद से बहुत तेजी से मिलेगी, तो ध्यान रखिए। लेकिन सितंबर माह में आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि राहु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेगा। वहां से स्वास्थ्य, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, सेहत का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई लंबी यात्रा यदि आपको करनी हो तो बहुत सोच समझ कर करें। अगली राशि की बात करते हैं, जो कि कन्या राशि है। तो भाई, कन्या राशि वाले जात को ये साल आप ही के लिए बना है। अभी तक जो आप परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, कोई काम नहीं बन रहा था, हर काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, विवाह नहीं हो रहा था, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वो सारे काम तो आपके इस साल बनने जा रहे हैं। क्योंकि साल की शुरुआत से ही सबसे पहली चीज मंगल मार्गी हो रहा है वृषभ राशि में, तो आपके भाग्य स्थान में आपके भाग्य को वो आगे बढ़ाएगा, सेहत को मजबूत करेगा। 29 जनवरी के बाद से बुध भी मकर राशि में प्रवेश करेगा, आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। शनि वर्ष के प्रारंभ से ही पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में जाएगा, तो आपकी रोग, परेशानी इत्यादि को दूर करेगा। अप्रैल माह से गुरु, जो अभी सप्तम भाव में था, वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होने दे रहा था, प्रेम संबंधों में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, वो भी अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो लाभकारी रहेगा। इसके बाद आप सोचिए कि सितंबर माह में जो अभी तक राहु अष्टम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य, वाहन और इत्यादि चीजों में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, वो वहां से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, तो उधर से केतु और राहु दोनों ही आपको एक शुभ परिणाम देंगे। तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बना है। शिक्षा, प्रतियोगिता, वैवाहिक जीवन, संतान, माता पिता, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने जा रही है। तो कन्या राशि वाले जातक प्रसन्न हो जाएं। बिल्कुल, तो प्रसन्न हो जाएं कन्या राशि के जातक। लेकिन जिन जातकों की राशि में ग्रहों में कुछ परिवर्तन है, कुछ उतार चढ़ाव है और कुछ अगर आपको लग रहा है नकारात्मक है, तो पंडित जी से हम वो भी उपाय जान लेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैसी स्थितियां भारत की, हिंदुस्तान की, और साथ ही इस साल कौन कौन से ऐसे ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं जो कि इस पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। लेकिन हम क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं, पंडित जी ने बहुत अच्छी जो संकेत दे दिया है। पंडित जी, कोरोना को लेकर लोग बहुत डरे हुए हैं और एक जो भय का वातावरण है कि न्यू ईयर की शुरुआत कैसे होगी, और सबसे जो बड़ा एक कारक होता है कि मीडिया के माध्यम से जो क्योंकि प्लस माइनस दोनों खबरें जाती है, तो ये हमारा फर्ज भी हो जाता है कि हम आपको वो भी बता दें, क्योंकि जो हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ज्योतिष के जो आंकड़े होते हैं वो दोनों हिसाब से बनाए जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि अंधविश्वास है, लेकिन ये सटीक गणना होती है और पंडित जी वही गणना आपको बता रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। लेकिन सतर्क जरूर रहें, क्योंकि सतर्कता और सावधानी से ही बचाव हो सकता है। एक और वेरिएंट की बात हो रही है, यहाँ पर BF.7 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और नया वेरिएंट जिसको 120 गुना घातक बताया जा रहा है। तो क्या कहा जा सकता है, क्या ये भ्रामक प्रचार है या वाकई हमें सतर्क रहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोरोना का जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव था, मैंने चूंकि कोरोना के ऊपर खूब भविष्यवाणियां की हैं, कोरोना का एक चार्ट भी बना के रखा है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता देता हूं, देखो भाई, कोरोना नामक बीमारी जाने वाली तो है नहीं, अलग अलग वेरिएंट के रूप में हमारे सामने आती रहेगी। लेकिन कोरोना का जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव का जो समय था, जब वो शनि मकर राशि में गोचर कर रहे थे, 17 जनवरी को चले जाएंगे, तो उसके बाद से कोरोना के प्रभाव में स्वतः ही कमी आने लगेगी। और जब शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में पहुंचेंगे, तो ये कोरोना आपको बहुत हद तक कम सुनाई देगा। तो अभी 2.5 साल तक कोरोना हमको लगातार सुना देता रहेगा। भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं, चूंकि नया साल मनाने भारी जनता टूरिस्ट स्थल यानी पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों की यात्राएं कर रही है लगातार, तो आप चिंता मत करें, भारत में BF.07 का कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है, सर्दी खांसी जुकाम आपको जरूर
ज़रूर होगा, जैसे कि एक सामान्य फ्लू में होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपका ट्रांसपिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पहले बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है, आप बहुत हाइपर डायबिटिक हैं, हाइपर आपका ब्लड प्रेशर है, तो आपको ध्यान अवश्य रखना है। अन्यथा बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वेरिएंट बहुत, जैसे ओमिक्रॉन बहुत सामान्य रूप में भारतवर्ष से निकल गया, पता भी नहीं चला, वैसे ही BF07 भी निकलेगा। और सुनीता जी जिस नए वेरिएंट की बात कर रही हैं, भारतवर्ष में हार्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। ग्रहों के हिसाब से मैं बता देता हूं, चूंकि भारतवर्ष में इस समय कर्क राशि से अष्टम भाव में शनि चलेगा। अष्टम भाव में शनि को एक प्रकार से बताया जाता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट पर विजय दिलाने का भाव भी कहा जाता है। तो शनि वहां पर 2.5 साल तक पड़ा रहेगा। तो कोरोना के चलते कोई बड़ी व्यापक और ऐसी बाधा जो है वो हिंदुस्तान में नहीं आने वाली कि लोग अपने घर से पलायन करने लगे, लॉकडाउन लगने लगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब जाए, जैसे कि चाइना में हो रहा है। चाइना में लाशें बिखरी पड़ी हुई है। मैं आपको अभी चाइना के में क्यों कोरोना इतना तेजी से फैला ग्रहों के आधार पर वो भी बताऊंगा। लेकिन भारतवर्ष के लोगों, आपको मैं VIP न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बिल्कुल मत डरिए। हाँ, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये हमारे यहाँ का शब्द है। इस बात का पूरा ध्यान रखें और कोरोना से बिल्कुल मत डरें। लेकिन ध्यान रखिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी पूरी तरीके से रखना है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें और साथ ही सतर्क भी रहें, क्योंकि सतर्क रहने के साथ साथ बेहद जरूरी है कि आप ये समझें, क्योंकि 2023 में अगर हम प्रवेश कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी बन जाती है कि नए साल के साथ साथ सतर्कता जरूरी रहे। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि में क्या परिवर्तन होने वाला है। क्या वैवाहिक सुख जिनके जीवन में नहीं है वो मिलेगा? दाम्पत्य जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसमें क्या कुछ अंतर नजर आएगा? तो 2023 किस तरीके से होगा इन 3 राशियों के लिए जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तो तुला राशि वाले जातकों का समय इस साल बहुत अच्छा है। देखिए, अभी तक शनि महाराज के चौथे ढैया ने आपको बहुत तंग किया, सुख में कमी लाता रहा, माता पिता को कष्ट देता रहा, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, हर काम में परेशानी दी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको तंग करता रहा। तो ये परेशानी आपको इस साल तो नहीं रहने जा रही। केवल केतु आपकी राशि में गोचर कर रहा है तो वो आपको मानसिक तनाव देता रहेगा, लेकिन वो भी सितंबर तक। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। गुरु महाराज 14 अप्रैल से आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ा देंगे। कामकाज के लिहाज से बहुत शानदार ये वर्ष आपके लिए जाने वाला है। तो कुल मिलाकर आप बिल्कुल चिंता न करें, कामकाज के ऊपर पूरा ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूंकि शनि पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है तो आपको सुख में जो कमी आ रही थी वो दूर होगी। पंचम स्थान राजनीति का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, सामाजिक आर्थिक कार्यों में सफलता का भाव होता है। वर्ष भर शनि वहीं पर भ्रमण करेंगे तो आपका आने वाला समय तो अब बहुत शानदार है। तो तुला राशि वाले जातक बिल्कुल प्रसन्न हो जाएं, मस्ती से अपना पूरा वर्ष निभाएं। यदि आप अविवाहित हैं तो बिल्कुल आपके विवाह के योग भी अप्रैल माह से बनने वाले हैं। सारी परेशानियां आपकी स्वतः दूर होंगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक साल की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी, कारण अभी आपका राशि स्वामी मंगल वक्री है, लेकिन 16 जनवरी से मार्गी हो जाएगा तो आपको प्रसन्नता बढ़ेगी। हालांकि 17 जनवरी से आपकी राशि में शनि का अशुभ ढैया प्रारंभ हो रहा है, तो थोड़ा वर्ष भर आपको शनि का उपाय जरूर करना है, क्योंकि वो सुख में कमी ला सकता है, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट इत्यादि को लेकर आपको तंग कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके विरोधियों की संख्या वो बढ़ा सकता है। तो बहुत ध्यान से आपको अपने जीवन में सारे कार्यों को करना है। हालांकि 17 अप्रैल के बाद से गुरु महाराज चूंकि प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, मन आपका एकदम प्रसन्न बना रहेगा। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो आप उसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करें। अगली राशि यानी धनु राशि की हम बात करते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों का समय ये वाला साल आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने जा रहा है, क्योंकि शनि का अशुभ ढैया आपके ऊपर से समाप्त हो रहा है। 17 जनवरी से शनि दूर हो जाएंगे, लेकिन जो चौथे गुरु हैं जो साल के प्रारंभ से चल रहे हैं वो 17 अप्रैल के बाद से ही ठीक होंगे। तो 17 जनवरी से 17 अप्रैल के बीच में एक ट्रांजिशन फेस है, लेकिन 17 अप्रैल के बाद से समय एकदम स्वतः ही ठीक होने वाला है। यश, मान, सम्मान आपको प्राप्त होगा, मित्रता, मित्रों, परिजनों से भरपूर साथ मिलेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, परंतु संतान को लेकर कष्ट हो सकता है, माता पिता को लेकर चिंता पूरे साल भर बनी रह सकती है।
तो थोड़ा ध्यान रखें, ये साल पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर रहेगा। तो बिल्कुल तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों ने भी जान लिया कि साल 2023 में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो ये पूरा साल उनके लिए कैसा रहेगा। और साथ ही हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ उतार चढ़ाव है, तो ये 12 राशि के जातक ऐसे कौन से उपाय करें, अचूक उपाय पंडित जी बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा आखिरी तक। पंडित जी, एक सवाल और जहन में आता है, क्योंकि हिंदुस्तान में राजनीति से हर कोई जुड़ा हुआ है और आजकल तो बच्चे बच्चे जुड़े हुए हैं, और ये जो साल है ये राजनीति के लिहाज से बहुत अहम रहने वाला है। तो अगर हम बात करें पार्टियों के लिहाज से, क्योंकि आपकी भविष्यवाणियां लगभग सटीक होती हैं, तो कैसा रहेगा ये चुनावी साल? देखिए, चुनावी साल में मैं 2 राज्यों की तो बहुत स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी कर सकता हूं। उनमें पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगभग 2/3 बहुमत से वापस आने जा रही है। तो आप देखिए, कांग्रेस का वहां एक प्रकार से सफाया होने जा रहा है। लेकिन वहीं यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मेरा अनुमान है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव बाबा साहब दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार रिटेन करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की परिस्थिति थोड़ी सी संघर्षमय रहेंगी। दोनों पार्टी लगभग बराबर की स्थिति में है, एक दूसरे को पटखनी देने की स्थिति में है। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख घोषित हो जाने दीजिए, या मुख्यमंत्री जी का कोई चेहरा बदलने वाला है तो वो बदल जाने दीजिए। तो मैं आप ही के इस चैनल के माध्यम से एक बार पुनः भविष्यवाणी करूंगा कि मध्य प्रदेश में आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। देश की मैं बात कर सकता हूं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे, जो कि शनि का अशुभ ढैया वर्ष भर चलता रहेगा, तो उनको मानसिक तनाव शनि पूरे साल देता रहेगा। देखिए, चौथे भाव का शनि था, जिसके कारण चौथा भाव माता का भाव था, तो माता का एक प्रकार से उनको दुख प्राप्त हुआ। तो आप देखिए, शनि का ही ये एक प्रभाव माना जा सकता है वर्ष में, क्योंकि उनको शनि संघर्ष बहुत कराएगा, सुख में कमी लाता रहेगा, मानसिक रूप से तनाव देता रहेगा। तो ये साल थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री जी का साल बहुत शानदार है। अमित शाह जी, जो कि धनु लग्न और मेष राशि के जातक हैं, 17 अप्रैल से एक प्रकार से आप देखेंगे कि गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, तो अप्रैल के माह से वो बहुत बड़े बड़े निर्णय लेंगे। चूंकि उनका लग्नेश भी है, स्वास्थ्य भी उनका बहुत मजबूत बना रहेगा, कामकाज की स्थिति भी कहीं ना कहीं उनकी बहुत बढ़िया बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये साल उनके लिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। इस साल का वो पूरी तरह से आनंद लेंगे। बिल्कुल, तो साल का आनंद लेने के लिए पार्टियां जो हैं वो इसलिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो अब चुनावी माहौल नजर आने लगा है। और चलिए, हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष अगर हमारे ग्रहों के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है तो पार्टियों की भविष्यवाणी भी लगातार करता है। और जिस तरीके से अगर बात की जा रही है, अगर 12 राशियों के जातक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको वो उपाय भी बताएंगे जो कि आपके जीवन में अचूक उपाय होंगे, चाहे वो करियर संबंधित हो, चाहे शिक्षा संबंधित हो, या आपका विवाह नहीं हो रहा है। और पंडित जी ने जो राशियां बता दी हैं उसमें जो अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं उसका भी उपाय वो बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, और मकर राशि वाले जातकों के लिए साल पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है। जो परेशानी आपको शनि के कारण थी, वो शनि आपका ही राशि स्वामी है, आपसे दूर जा रहा है, यानी द्वितीय भाव में तो धन देगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि लेकर आएगा, सुख में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन 17 अप्रैल को चूंकि गुरु महाराज अभी पराक्रम भाव में बैठे हैं, वो आपकी राशि से चौथे भाव में पहुंचेंगे, माता को लेकर कष्ट देंगे, परिवार को लेकर थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, सुख में कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको थोड़ा तकलीफ देगा। लेकिन शनि पूरे साल भर आपका साथ देने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि राहु इस समय मेष राशि में गोचररत है, जो कि आपकी राशि से चौथे भाव में है, वो वर्ष के उत्तरार्ध में यानी सितंबर से ट्रांजिट करेगा एक प्रकार से मीन राशि में। तो राहु का प्रवेश मीन राशि में और केतु का प्रवेश भाग्य स्थान यानी नवम भाव में रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये साल आपके लिए मिला जुला लेकिन पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर जाने वाला साल होगा। तो मकर राशि वाले जात को इस साल का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करिए। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात करते हैं तो भाई ये साल तो कुंभ राशि का ही साल है। जैसे कन्या राशि वाले जातकों का साल है, जैसे मेष राशि वाले जातकों का साल है, वैसे ही कुंभ राशि वाले जातकों का भी यह साल बना हुआ है।
तो आपकी राशि में शनि महाराज का गोचर होने वाला है। 17 अप्रैल से गुरु जो आपकी राशि से द्वितीय भाव में बैठे थे वो 17 अप्रैल से मेष राशि में जाएंगे, बहुत ही शुभ रहेगा। 17 जनवरी से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। बाधाएं, परेशानियां धीरे धीरे स्वतः शनि शनि एकदम आपसे दूर होती चली जाएंगी। मन आपका प्रसन्न रहेगा। अप्रैल के बाद से जैसे ही गुरु जो आपकी कुंडली में धनेश हैं वो पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा वर्ष भर आपको दिलाते रहेंगे। परंतु आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सितंबर से जो गुरु अभी तक जो राहु आप अभी तक मेष राशि में बैठकर आपको लाभ दे रहा था, वो सितंबर से आपको थोड़ा सा तंग करेगा, क्योंकि आपके धन भाव में प्रवेश करेगा और अष्टम भाव में केतु रहेगा, जिसके चलते सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। धन को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी। तो वर्ष के उत्तरार्ध में थोड़ा सा ध्यान रखिए। राहु का उपाय कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं तो भाई मीन राशि वाले जातक थोड़ा सा परेशानी और कष्टों से भरा ये साल है, इसको थोड़ा धैर्य और शांति से बिताइए। वैसे ही आप हमेशा शांत रहते हैं, मीन राशि वाला जातक हमेशा शांत, सौम्य और हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही शनि की 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ हो रही है। वर्ष के मध्य में यानी 17 अप्रैल से गुरु महाराज आपकी राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। वर्ष के अंत में यानी सितंबर से राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और केतु आपकी राशि से सप्तम भाव में आएंगे। तो ये साल थोड़ा कठिन है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कठिन है, कामकाज की दृष्टि से कठिन है। कोई नया काम आप शुरुआत मत करिए, किसी नए मकान की आप या प्रॉपर्टी का आप लेन देन कर रहे हैं तो उससे आप बचिए। धन उधार देने से बचिए। घर परिवार में थोड़ी सी परेशानी और थोड़े संकट आ सकते हैं, तो उसमें आपको धैर्य बनाकर रखना है। तो मीन राशि वाले जातक थोड़ा धैर्य और शांति से इस साल को बिताइएगा। बिल्कुल। तो साल 2023 में किस तरीके से आपकी राशि में परिवर्तन हो रहे हैं, पंडित जी ने ये भी बता दिया कि मेष, कन्या और कुंभ राशि के जातकों की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिन राशियों के जातकों में थोड़ा उतार चढ़ाव बताया है। तो चलिए, आप जिसका इंतजार कर रहे थे पंडित जी, ये 12 राशि के जातक जो इंतजार कर रहे हैं कि कैसा अचूक उपाय पंडित अरविंद तिवारी जी उनको बताएंगे, तो चलिए वही जान लेते हैं। क्योंकि साल 2023 में आप प्रवेश करने वाले हैं, तो कुछ शुभता के साथ और कुछ अचूक उपायों के साथ प्रवेश करें। बिल्कुल, मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, खासतौर से जिन जातक यानी जो जातक हैं कर्क राशि वाले जातक, जो जातक वृश्चिक राशि वाले हैं, जो जातक मीन राशि वाले हैं, खासतौर से इनको शनि बहुत तंग करेगा। तो आप शनि के लिए मैं आपको बहुत साधारण और छोटा सा उपाय बताता हूँ। कोई भी काले रंग की गाय यदि आपको कहीं भी दिखाई दे तो गाय को आप एक रोटी जरूर खिला दीजिए, बहुत साधारण है। काले रंग की ना मिले तो लाल रंग की गाय मिले तो उसको आप गुड़ वाली रोटी खिला दीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पीपल, भगवान कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में अश्वत्थ हूँ यानी पीपल हूँ, तो शनिवार की शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगा दीजिए। शनि महाराज की जो अशुभता है उससे आपको निजात मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, शनि की जो पूजा है या शनि का जो मंदिर है, आप दिन में बिल्कुल मत जाइएगा। जब सूर्यास्त हो जाए तभी आप शनि के दर्शन करने जाएं तो लाभ होगा। हाँ, ध्यान रखें, शनि महाराज पर सभी तेल चढ़ाते हैं, लेकिन यदि आप उनको इमरती का भोग लगा देंगे तो शनि और प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको उनकी सबसे प्रिय मिठाई इमरती है। तो 5 इमरती का भोग आप किसी भी शनिवार को भगवान शनिदेव को लगा दें और उस मिठाई को वहीं पे वितरित भी कर दें। इससे शनि की शांति आपको होगी। दूसरा, यदि राहु को लेकर आप तंग हैं तो आपको गोमेद रत्न जरूर धारण करना चाहिए। यदि आप गोमेद रत्न धारण ना कर पा रहे हो तो आप कोशिश करें, लाल चींटियां आपको किसी भी पेड़ के नीचे या घर के आसपास दिखें तो आप आटे और चीनी से मिलाकर जो पंजीरी होती है उसका भोग आप अवश्य लगा दीजिएगा, उससे भी आपको राहत मिलेगी। जो लोग केतु से परेशान हो, देखिए केतु को ठीक करने का उपाय श्वान यानी कुत्ता ही होता है, तो आप उसकी सेवा करें। यदि आपको कहीं कोई श्वान परेशान दिखे उसको भोजन कराएं, नहला दें। इसके अलावा आप कोड़ी की भी, माने जिनको शरीर में दाद इत्यादि की शिकायत हो जाती हैं, उनकी भी आप सेवा करते हैं तो केतु ठीक हो जाएगा। तो आप ये उपाय करें। और एक चीज़ ध्यान रखें, नए साल के प्रारंभ से आप ईश्वर के दर्शन यानी मंदिर जाना अवश्य प्रारंभ करें और कोशिश करें सुबह प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए यदि आप ईश्वर के दर्शन करते हैं आपको लाभ होगा। देखिए, कलयुग में 3 देवता बहुत ही ज़्यादा जागृत अवस्था में हैं, माता काली हैं, भगवान गणेश हैं और हनुमान जी हैं। तो कोशिश करें आप इनके दर्शन करेंगे तो अवश्य लाभ होगा।
बिल्कुल। तो नए साल की शुरुआत आपको कैसे करनी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपके जीवन में शुभता तभी प्रवेश करती है जब आप शुभ सोचते हैं, शुभ माहौल में रहते हैं। और माहौल कैसे मिलेगा? जब आप मंदिर जाएंगे, क्योंकि मंदिर में भगवान का जो पॉजिटिव एक पूरा ऑरा जिसको कहा जाता है, एक पवित्र वातावरण होता है, उसका असर आपके जीवन में भी शुरू हो जाएगा। तो पहले दिन से ही आप मंदिर जरूर पहुंचे। और जिन ग्रह नक्षत्रों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है, जो 12 राशि के जातक हैं, कौन कौन से उतार चढ़ाव आए हैं। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो पंडित जी आते रहते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को अच्छा रखें, अपने विचारों को अच्छा रखें, अपने आसपास का जो माहौल है उसको अच्छा बनाए रखें। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी मिल गई, कोरोना से डरना नहीं है, सतर्क रहना है। सतर्कता के साथ साथ अपने और अपनों का ख्याल रखना है। तो एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने उपाय बताए। नमस्कार, बने रहिए VIP न्यूज के साथ।